हेलो बच्चों। तो अगर इस तरह का सवाल है तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल में क्या लिखा हुआ है कि अमर हैज सम मार्बल्स विद हिम। टू ए ही गिव्स वन मोर देन हाफ ऑफ द मार्बल। तो टोटल मार्बल में से ए को कितना दिया है? आधे से एक ज्यादा। टू बी ही गिव्स वन मोर देन हाफ ऑफ द रिमेनिंग मार्बल। अब जितने मार्बल बचे हैं ए को देने के बाद में, उसमें से आधे से एक ज्यादा बी को दिया है। और फिर बी को देने के बाद में जितने मार्बल्स बचे हैं उसमें से आधे से एक ज्यादा सी को दिया है। फाइनली क्या हुआ है? उसके बाद में 5 मार्बल बचे हुए। तो स्टार्टिंग में कितने मार्बल थे? इस सवाल को सॉल्व करने का सिंपल सा जो है वो क्या है कि हम इस तरह के क्वेश्चन को ना रिवर्स मैनर में सॉल्व करते हैं, मतलब उल्टा जाएंगे। ठीक है, कैसे उल्टा जाएंगे? पहले जो भी सवाल लिखा है अगर मैं एक इसे फ्लो चार्ट के तरीके से लिख लूं कि हमें यह पता है कि अमर के पास में स्टार्टिंग में सर्टेन नंबर ऑफ मार्बल्स थे। कितने थे हमें यह नहीं पता, लेकिन थे कुछ। फिर इसमें से उसने ए को कितने दिए हैं? ए को कितने दिए हैं? आधे से एक ज्यादा। अगर ए को हाफ प्लस वन दिया है, आधे से एक ज्यादा, इसका मतलब हुआ उसके पास बचे कितने होंगे बच्चों? बचे होंगे आधे से एक कम। नहीं, अब ये जो बचे हुए मार्बल्स हैं इसमें से बी को कितने मार्बल दिए? बी को दिए हैं हाफ से फिर से एक ज्यादा, राइट। और बचे कितने? हाफ से आधे से एक कम। अब ये जो मार्बल्स बचे हैं उसमें से सी को उसने दिए हैं आधे से एक ज्यादा। नहीं, तो बचे कितने? फाइनली आधे से एक कम बचे। और ये लिखा हुआ है आखिरी में उसके पास में 5 मार्बल है। तो आखिरी में उसके पास में 5 मार्बल बचे हुए हैं। तो हमें ये ज्ञात करना है स्टार्टिंग में कितने थे। सिंपल सा, आप ऐसे सोचो ना, हम इसमें रिवर्स मैनर में जाएंगे। कैसे? जैसे यहां से यहां आने में हुआ क्या, पहले हाफ हो रहा है फिर 1 माइनस हो रहा है। आप उल्टा सोचो ना। कैसे? आप ऐसे देखिएगा, ये -1 का उल्टा +1 है ना, और हाफ का उल्टा डबल। ऐसे तो 5 में एक जोड़ा 6, 6 का दुगना 12। अच्छा, यहां पे भी देखो क्या हो रहा है, -1 का उल्टा +1 और हाफ का उल्टा डबल। ठीक है, तो 12 में एक जोड़ा 13, 13 का डबल 26। इसी तरह से इधर हम निकालेंगे, -1 का उल्टा +1 27, 27 आ गया, उसका दुगना 54। तो 54 जो है बच्चों, इतने इनिशियली अमर के पास में मार्बल थे। डन, हमारा आंसर आ गया बी। दैट्स इट। आसान सा सवाल है, नहीं? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी तरह का। थोड़े 2-3 सवाल देख लेंगे ना तो टेक्निक आपको एकदम सही से समझ में आ जाएगी और आगे कोई भी सवाल हो आप फंसोगे नहीं। जैसे ये सवाल है, अब जो भी भाषा में लिखा है पिछले सवाल जैसा ही है, मैं उसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख देता हूं। लिखा क्या है? ए हैड सम मनी। तो ये लिखा हुआ है कि ए हैड सम मनी। कितनी थी हमें नहीं पता। फिर उसने बी को कितना दिया है? हाफ से 2 रुपीज मोर। तो इसमें से उसने बी को कितना दिया है? आधे से 2 रुपए ज्यादा। तो उसके पास में बचा कितना होगा? आधे से 2 रुपए कम, है ना। अच्छा, इसी तरह उसने सी को कितना दिया है? फिर से हाफ से 2 रुपए ज्यादा, तो आधे से 2 रुपए ज्यादा दिया है ना। तो बचा कितना? वापस से देख लो, बचा कितना? हाफ से 2 रुपए कम। अब इसमें से उसने डी को वापस से वही काम किया है, आधे से 2 रुपए ज्यादा। तो बचा उसके पास में कितना है? हाफ से आधे से 2 रुपए कम। और हमें यह पता है फाइनली उसके पास में 1 रुपया बचा। तो अगर फाइनली उसके पास में 1 रुपया बचा है तो उससे पहले क्या होगा? रिवर्स जाए, -2 का उल्टा +2, हाफ का उल्टा डबल। तो 2 जोड़ते जाओ, पहले 2 जोड़िए फिर 2 से गुणा करिए। तो 1 में 2 जोड़ा 3 आया, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ा 8, 8 का दुगना 16, 16 में 2 जोड़ा 18, 18 का दुगना 36। आराम से। तो आप हमेशा क्या करते जाना है? 2 जोड़ते जाना है, 2 से गुणा, उल्टा। ठीक है,
36 हमारा आंसर है, इस बार भी बी है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं। इस सवाल को आप देखना जरा, ठीक है, पढ़िए जरा, और जो भी इंफॉर्मेशन लिख रखी है उसको मैं फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखता हूं। तो लिखा है पी हैड सम चॉकलेट्स, तो पी के पास में कितनी चॉकलेट थी नहीं पता हमें। उसमें से उसने क्यू को कितनी दे दी है, 2/3 से 1 लेस। तो क्यू को 2/3 से 1 लेस -1, ठीक है, 1 लेस। तो अगर ये चीज है, तो अगर उसने क्यू को 2/3 दी होती, अगर 2/3 देते तो बचती कितनी, 1/3 ना। अरे 1 में से 2/3 घटाते हो 1/3 आएगा। तो अगर वो क्यू को 2/3 देता तो बचती कितनी, 1/3। लेकिन उसमें से 1 लेस दी है तो बचेगी 1 मोर, है ना। डन। अब ये जो चॉकलेट्स बची हुई हैं, इसमें से आर को दी है 2 मोर देन 3/4। तो अगर आर को 3/4 से 2 ज्यादा दी है, इसका मतलब ये हुआ अगर 3/4 देता तो 1/4 बचता। 2 ज्यादा दी है आर को तो बची उसके पास में 2 कम। अब इसमें से एस को कितनी दी है, एस को दी है 1 ज्यादा 4/5 से, 4/5 हिस्से से 1 ज्यादा। अच्छा, बचा उसके पास कितना, 1/5 से 1 कम नहीं। और फाइनली ये लिखा हुआ है कि ही इज लेफ्ट विद हाउ मेनी, 2 चॉकलेट्स। तो उल्टा जाते जाओ, वैसे ही कैसे, -1 का उल्टा +1, 1/5 का उल्टा इंटू 5। तो 2 में 1 जोड़ा 3 इंटू 5 15, उल्टा -2 का उल्टा +2, और इसका उल्टा कितना आ जाएगा, इसका उल्टा आ जाएगा इंटू 4। 1/4 का उल्टा 4 से गुणा कर दो। 15 में 2 जोड़ा 17, 17, 17 चौके 68, तो 68 आ गया नहीं। अब +1 का उल्टा -1, 1/3 का उल्टा 3 गुना, तो 68 में से 1 घटाया 67 आया। 67 का 3 गुना 201 आ गया बच्चों। दैट्स इट। कितना सिंपल तरीका है, आया ना समझ में। तो कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि अगर हम डायरेक्ट इक्वेशन बना के सॉल्व करें तो इक्वेशन थोड़ी लेंदी हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि सीधा सॉल्व करने में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन उससे काफी ज्यादा आसान बन गया अगर हम उल्टा सॉल्व करें, रिवर्स मैनर में, जो हमें वैल्यू पता है उसके हिसाब से अगर हम वापस होते चले जाएं।